हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। जहां आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, फीचर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्प्लीन की। तो यहाँ पर चलते सीधी वीडियो तो बिना किसी देरी के। बट गाइस, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीटली देखिए, क्योंकि आप अगर बीच में अगर आप देख के चले जाते हो तो मेरे को नहीं लगता कि इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा ना कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, कितना बताया। नोट्स तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसकी कोई वो वाली बात नहीं है। आप किसी भी तरीके से, बहुत सारे माइंडेड लोग हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से नोट्स को भी डाउनलोड करना जानते हैं। बट यहाँ पे मैं बात करूँगा किसकी, इनके बारे में ना। सी चलते सीधी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स। देखिए, अब स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें किसकी, इसके एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा, हाइलम। वैसे इसका एक जो वीडियो है, सेपरेट वीडियो आना चाहिए भाई, हाइलम से कौन सी जो है स्ट्रक्चर्स होती है। लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं इसका सेपरेट वीडियो नहीं लेकर आऊँगा। और आई नो यहाँ पे वीडियोज़ के पार्टिसिपेशंस बढ़ जाएंगे, वीडियो के जो पार्ट है इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप लोग वैसे भी इसको आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आप इसको कमेंट्स में बोलोगे भी ना। सी द हाइलम की अगर बात करें तो हाइलम में एक्चुअल में क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। दिस इज द प्रेजेंट बिटवीन द सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। ओके, प्रेजेंट इन, नॉट इन बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। अब ये बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं अभी हम बात करेंगे इन बॉर्डर्स की। तो यहाँ पे सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर्स के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इन द एंगल बिटवीन द स्टमक एंड किडनी। यहाँ पे कहाँ पर, इन एंगल बिटवीन। अब एंगल कौन कौन से के बीच में बनेगा, स्टमक एंड किडनी। ओके, नाउ सी, अब यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट बॉर्डर हो रहा है, अब यहाँ पर एक मतलब एक और एंगल भी बनेगा किस किस के बीच में, स्टमक और किडनी के बीच में। तो उस एंगल्स में यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेजेंट रहेगा ना। अभी हम इसके अगर कार्य की बात कर लेते हैं या फिर इसके बोले तो फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो फंक्शंस में यहाँ पे क्या करता है, इसका काम क्या है, 4 ब्रांचेज एंड ट्रिब्यूटरीज, TARIES, ट्रिब्यूटरीज ऑफ स्प्लीनिक वेसल्स, है ना। और यहाँ पे क्या करता है, कॉन्टैक्ट विद द टेल ऑफ पेनक्रियाज। दिस इज द कॉन्टैक्ट इन विद, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टैक्ट इन विद टेल ऑफ पेनक्रियाज। ये रहेगा इसके क्या, कॉन्टेक्ट्स ना। सी, अभी यहाँ पर भी हम बात करें इसके और अनदर पोर्शंस की या फिर इसके अनदर स्ट्रक्चर्स की। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, 2 एंड 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेस एंड 2 एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इसके एंड्स की। तो यहाँ पे कितने एंड प्रेजेंट होते हैं, 2 एंड, यहाँ पे 2 एंड प्रेजेंट रहेंगे। कौन कौन से ये एंड कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज, इसको 2 टाइप से बोल सकते हैं, एंटीरियर और लैटरल एंड। ओके, यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द एक्सपेंडेड एंड। यहाँ पे ये एक्सपेंडेड क्या हुआ रहता है, डायरेक्टली डाउनवर्ड रहता है और फॉरवर्ड रहता है, और रिच इज द मैक्सिलरी लाइन। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लिख लेनी है, जिसका एंटीरियर एंड है वो कहाँ पे जाता है, रिचेज मैक्सिलरी लाइन। और इसका जो अनदर पोर्शन है वो कौन सा है,
पोस्टीरियर पोर्शन है और मिडिल पोर्शन है। तो पोस्टीरियर या यहाँ पे मिडिल की अगर बात करें तो ये एक्चुअल में ये कैसा होता है, ये होता है राउंडेड, ठीक है, जो राउंडेड रहता है। राउंडेड के बाद में यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द डायरेक्टली अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड मीडियली यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और दिस इज द रेस्ट ऑन द अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी, रेस्ट ऑन UPPER अपर पोल ऑफ लेफ्ट KIDNEY किडनी, लेफ्ट किडनी। ये हो गए इसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ना। अभी हम इसके बात करेंगे इसकी किसकी, इसके 3 बॉर्डर्स की। अब यहाँ पे एक्चुअल के अंदर क्या है, कई जगह पर मैक्सिमम जगह पर जब आप जाओगे या किसी आप मैक्सिमम बुक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 बॉर्डर्स दिए हुए हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। बट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट भी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन सा रहेगा, दिस वन इज द सुपीरियर। तो यहाँ पे देखिए सुपीरियर की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे एक नोच होती है, NOTCHED, नोच्ड नियर एंटीरियर एंड। ओके, अब यहाँ पे जो नोच होती है वो क्या करती है, इंडिकेट करती है स्प्लीन को, क्या करती है कि वो लोबुलेटेड थी किस टाइम में, डेवलपिंग टाइम में। तो ये यहाँ पे लिखने को जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम इसके बारे में क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। इंटरमीडिएट, वैसे आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर क्या है कि जब इसकी डेवलपिंग की बात आएगी ना तब हम वहाँ पे पढ़ेंगे। बट फिलहाल वो अभी यहाँ पे टॉपिक नहीं चलेगा, उसको चलने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो चाहो तो, दिस विल बी इंडिकेट स्प्लीन इज लोबुलेटेड इन द डेवलपिंग। ओके, द अनदर वन इज, जो इंटरमीडिएट बात की थी, इंटरमीडिएट कैसा है, इसका कैसा पोर्शन है, दिस इज द राउंड एंड डायरेक्टेड टू द राइट, दिस इज द राउंड पार्ट एंड CTED डायरेक्टेड टू। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट बॉर्डर है, यहाँ पे भी हेल्प किया ना, कहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइलम, इन द सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा क्या, हाइलम। तो ये हो गया इसका पोर्शन। एंड द अनदर वन इज इंफीरियर बॉर्डर। तो इंफीरियर बॉर्डर कौन सा है, दिस इज द राउंडेड बॉर्डर, राउंडेड बॉर्डर। द अनदर वन इज, यहाँ पे क्या है, 2 सरफेसेस प्रेजेंट है। कितनी सरफेस है, 2 सरफेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 सरफेसेस के अंदर यहाँ पे देखिए, 2 सरफेसेस के अंदर कौन कौन सा आएगा, डायफ्रामेटिक सरफेस और विसरल सरफेस। तो यहाँ पर इसका क्या करेगा, एक्चुअल के अंदर ये यहाँ पर इसका जो क्या बोलते हैं उसको, एक रिलेशंस भी बनाएगा, डायफ्रामेटिक नॉट है डायफ्रामेटिक बट पेरिटोनियल रिलेशंस और विसरल रिलेशंस। विसरल रिलेशंस जो है इसी सरफेस से रिलेटेड होगा। द अनदर वन इज डायफ्रैगमेटिक सरफेस। तो डायफ्रैगमेटिक सरफेस की अगर यहाँ बात करूँ तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल के अंदर ये किस टाइप का होता है, दिस इज द कॉन्वेक्स एंड इरेगुलर, नॉट इरेगुलर बट स्मूथ, स्मूथ। ओके, और यहाँ पर डायफ्रामेटिक की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द रिलेटेड टू किस किस से रिलेटेड होता है, डायफ्राम, लेफ्ट लंग एंड इट्स प्लूरा, कोस्ट डायफ्रामेटिक रेसेस एंड सबसे इंपॉर्टेंट कोस्टो डायाफ्रैगमेटिक रेसेस। ये रेसेस कहाँ पर थे,
कोस्ट डायफ्रामेटिक रेसेस यहाँ पर अभी थोड़ी सी देर पहले ही हमने पढ़ा था। किस वीडियो के अंदर पढ़ा था? प्लूरा के अंदर। तो वहाँ पे कोस्ट डायफ्रामेटिक रेसेस बनते हैं। तो जाइए, जब आप उसका वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसको मतलब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कोस्ट डायफ्रामेटिक रेसेस और क्या होता है 9th to 11th रिब्स, ये यहाँ पे इन चीज़ों से क्या होता है रिलेटेड होता है। डायफ्राम से रिलेटेड तो रहेगा डायफ्रामेटिक अगर यहाँ पे सरफेस है। नाउ अनदर सरफेस इज विसरस सरफेस। तो यहाँ पे जो विसरस सरफेस है दिस इज कॉन्वेक्स, नॉट अ कॉन्वेक्स, कॉनकेव, CAVE, कॉनकेव एंड इरेगुलर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये तो हो गया इसका ये वाला सरफेस। तो देखिए यहाँ पर अब इसके अंदर ये भी रिलेटेड होता है किस से, यहाँ पे ये भी तो अपने अपने रिलेशंस बनाएंगे, सबके सब अपने अपने रिलेशंस बना ही रहे हैं। देन दिस इज द रिलेटेड टू, तो रिलेटेड टू किस किस से होता है? फंडस ऑफ स्टमक, फंडस ऑफ स्टमक, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, और यहाँ पे क्या होता है टेल ऑफ पेनक्रियाज, टेल ऑफ पेनक्रियाज। और यहाँ पे जो रिलेटेड होते हैं ना, ये किससे होते हैं? रिलेटेड टू हाइलम, हाइलम्स स्ट्रक्चर्स। कैसे? देखिए हाइलम से कौन कौन कनेक्टेड रहता है? हाइलम से कनेक्टेड रहता है कौन? स्टमक, फंडस ऑफ स्टमक कनेक्टेड रहता है भाई। स्टमक वहीं से तो इसका कनेक्शन बैठता है, इसके जो स्टमक से है, फंडस ऑफ स्टमक से तो बैठता है इसका पूरा जो एंगल बैठेगा। एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, क्योंकि ये उसी के पोल के ऊपर है, अभी थोड़ी सी देर पहले हमने पढ़ा था। और स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, भाई वहाँ पे स्प्लेनिक फ्लेक्सर, यहाँ पे जो कोलोन की स्प्लेनिक फ्लेक्सर जाता है, कैसे जाता है अभी हम बताएंगे इसके बारे में कब, जब इसके डायग्रामेटिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल वो अभी के टाइम्स में नहीं पढ़ेंगे, पहले आप इसके बारे में जब कमेंट कर दोगे तब मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगा, अदरवाइज इसको मैं थोड़ा सा बाद में लेके आऊँगा, क्योंकि इन डायग्राम्स को मैं यूज़ करूँगा फास्ट एंड रैपिड रिविजन के टाइम पर। एंड टेल ऑफ पेनक्रियाज, टेल ऑफ पेनक्रियाज यहाँ पे वैसे कनेक्टेड रहती है हाइलम के ऊपर। तो हाइलम्स स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे क्या रहता है, ये कनेक्टेड रहता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए और क्या बच गया, और बच गया आई थिंक एंगल्स। टू सरफेसेस हो गए, बॉर्डर्स हो गया, एंड हो गया, यस एंगल। तो यहाँ पे कितने एंगल्स बनेंगे? 2 एंगल्स। अब देखिए 2 एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से बनेंगे, ये वाली बात थोड़ी सी जानने वाली बात है कि यहाँ पे एंगल्स बनेंगे, 2 एंगल्स बनेंगे, एंटीरो बेसल एंड पोस्टीरो बेसल। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरो बेसल। तो एंटीरो बेसल है एक्चुअल में ये क्या है? दिस इज द लाइज इन 9th इंटरकोस्टल स्पेस बिहाइंड द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन। ओके, मिड एक्सिलाइन, यस हाँ। एंड द जंक्शन ऑफ सुपीरियर बॉर्डर विद लेटरल एंड एंटीरियर एंड कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइज इन 9th इंटरकोस्टल स्पेस behind the left mid axillary line, and यहाँ पे द junction of superior border with lateral और एंटीरियर एंड। भाई यहाँ पे जो सुपीरियर बॉर्डर
का जो सुपीरियर बॉर्डर विद लेटरल एंड, इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बनेगा ना सुपीरियर बॉर्डर का और लेटरल एंड एंटीरियर एंड का, तो उस जगह पे यहाँ पे क्या ये वाला एंगल बनेगा। जो दूसरा एंगल बनेगा, जो अनदर एंगल विच इज द अनदर एंगल पोस्टीरियो बेसल, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज द प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ इंफीरियर बॉर्डर विद एंटीरियर और लेटरल एंड। मतलब वही बात है, दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर बदल गया, यहाँ पे इंफीरियर बॉर्डर बदल गया। तो इन दोनों के साथ के यहाँ पे जो एंगल्स के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर इनके साथ में जो एंगल बन रहा है भाई जंक्शंस के थ्रू यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, तो अगर इस सुपीरियर बॉर्डर रहा तो एंटीरियर और पोस्टीरियर में इंफीरियर बॉर्डर यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे जो नोट्स मैंने बताया था, नोट्स अभी हमने कहाँ लिखा था नोट्स के बारे में, तो जहाँ पे मैंने आपको जो नोट्स के बारे में बताया था ना, किसके अंदर, सुपीरियर बॉर्डर के अंदर, तो बॉर्डर कहाँ है, सुपीरियर बॉर्डर के अंदर नोट्स यहाँ पे बताया था मैंने आपको। तो ये क्या होता है, दिस इज द प्रेजेंट, यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑन इंफीरो लेटर बॉर्डर, इंफीरो लेटरल बॉर्डर। डन। तो ये हो गए इसके कंप्लीट नोट्स। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे, कमेंट सेक्शन में मुझे मतलब लिख के बता दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपकी हर प्रॉब्लम्स का क्या सोल्व कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।